आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी स्टैंडर्ड 6 पोएम 2.5 द सिल्वर हाउस। ठीक है, तो पहले मैं आपको पोएम सिखाऊं उससे पहले मैं थोड़ा आपको बताती हूँ कि जब भी आप कोई पोएम लर्न करते हैं ना, तो उसके जो भी पोएट पोएटेस होते हैं उनका नाम ज़रूर याद करना है। बच्चे क्या करते हैं, पोएम याद की, ठीक है, और टीचर ने बोला चलो पोएम सुनाओ द सिल्वर हाउस। कौन सी पोएम आती है, तो आपने बोला द सिल्वर हाउस और आपने शुरू कर दिया। 2-3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन आप पोएट का है ना, पोएटेस का नाम नहीं बोलते। तो अगर आपको टॉपर बनना है, अगर आप चाहते हो कि आपने जो मेहनत की है ना, तो उसमें कहीं भी मार्क्स ना जाए, तो आपको क्या करना है ना, पोएट या पोएटेस का जो भी नाम होता है वो आपको ना ज़रूर बोलना है कि आपने बोला द सिल्वर हाउस, पोएम बोल दी बाय जॉन ली। ये किसने लिखी है, जॉन ली। ये तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि आप मेरे जैसे चैनल पे आए हो या आपने ये मेरा फर्स्ट वीडियो आपके लिए यही हो, मैंने और भी वीडियोस डाले, तो हर वीडियो में मैं यही बोलती हूँ कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊँगी कि आप टॉपर बने। क्यों? क्योंकि हर बच्चे का सपना है कि वो टॉपर बने, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसको कोई डब्बू करके बुलाए। और जो बच्चा बोलते हैं ना टॉपर बना, वो कैसे बना है, वो भी इसी बुक से पढ़ के ही बना ना, कुछ अलग तो नहीं पढ़ के बना। लेकिन क्या होता है ना, उसकी मेहनत और उसको क्या मेहनत करनी है, कैसे करनी है, वो उसे पता है। तो जैसे कि टॉपर बनने के लिए जो आपको मेहनत करनी है, क्या क्या आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, क्या नहीं याद रखना है, कैसे बोलना है, वो सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको दूंगी जिससे कि आप भी टॉपर बने। अगर आपको लग रहा है टीचर ऐसे तो बहुत जन बोलते हैं कि आप मेरा चैनल देखो, आप मेरा ऐसा करो, एटलीस्ट आप ट्यूशन जाते हो, आप जाओ, आपकी राइट है, फ्रीडम है, आपको जो अच्छा लगे। लेकिन मैं ये बोलती हूँ आप दूसरे ट्यूशन्स वगैरह जहाँ जा रहे हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी करते हैं, एटलीस्ट इस ट्यूशन टीचर को, इस ट्यूशन टीचर चैनल को, जो भी सब्जेक्ट बोलते हैं ना आपको हार्ड लग रहा है, लेसन हार्ड लग रहा है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से उस लेसन को प्रिपेयर करें और पूछें अपने मम्मी या पापा को कि अब टेक्स्ट क्वेश्चन मत पूछो, घुमा फिरा के पूछो, तो क्या हमें वो क्वेश्चन का आंसर देना आ रहा है। अगर आ जा रहा है तो आप भी समझ जाओ कि यस, आपको वो लेसन अच्छे से आ गया। बच्चे कहाँ अटक जाते हैं कि जैसे उन्होंने पोएम वगैरह याद कर ली, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव्स, ब्रीफ आंसर सब याद कर लिया, लेकिन वो अटकते कहाँ हैं कि अगर वही चीज़ उनको कोई घुमा के पूछ ले तो बच्चे सोचते हैं अरे ये तो नहीं था, तो फिर आप क्या बोलते हैं, उनको पलट के तुरंत क्या बोलते हैं, ये तो नहीं था। लेकिन जब फिर वो आपको समझाता है तब आपको समझ में आता है अच्छा उन्होंने घुमा के पूछा था। तो जो सामने वाला आपको घुमा के पूछने वाला है ना, किस तरीके से, वो मैं आपको बताऊंगी ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। जितनी आपने मेहनत की है वो आपकी मेहनत बोलते हैं ना रंग लानी चाहिए। आपको कभी भी है ना ऐसे नहीं होना चाहिए नहीं यार मैंने याद किया था ये बात तो मैं समझ ही नहीं पाया, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या होते हैं ना इधर ही अटक जाते हैं, पेपर में वही लिख के आते हैं जो उन्होंने बोलते ना याद करके गए, लिख के आ गए। लेकिन जब बाहर किसी ने पूछा या पेरेंट्स के सामने किसी ने पूछ लिया तो पेरेंट्स बोलते हैं तुम करोगे ही क्या, हमें मालूम ही था। ये नॉर्मली हर घर की बात होती है। तो आप अपनी जगह गलत नहीं होते हो, क्योंकि आपको ना उस तरीके का माइंड डेवलप ही नहीं हो पाता, कोई खोल ही नहीं पाता है कि अरे ये चीज़ को ऐसे भी पूछा जाता है। बस ये रहता है कि नहीं मेरे को इसमें इतने मार्क्स आए, चलो मैं पास हो गया ना कम से कम। नहीं, ये कम से कम वाला बात क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लाना है। और ये बुक की जो मार्कशीट है ना बेटा, वो पेपरों में रहेंगी, अच्छी बात है। आपने 8 पढ़ा, 7 पढ़ा, 10 पढ़ा, जो भी पढ़ा, सबसे बड़ी पढ़ाई वो है कि जब आप किसी के सामने खड़े हो, ठीक है, तो आप उसको ना अच्छे से जवाब दे सको, क्योंकि सामने वाला आपसे वही पूछने वाला है, उसको भी पता है कि उसको आपसे क्या पूछना है। ठीक है, तो अभी मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस पोएम को शुरू करती हूँ। पहले मैं पोएम रीड करती हूँ, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, और जो भी टॉपर बनने के लिए चीज़ें चाहिए, तो बारीकी बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो उसके बोलते हैं ना कि आपको बारीकी चीज़ पता होनी चाहिए। तो टॉपर बनना है तो बी रेडी मेरे हिसाब से। एक बार आप चलो देखो, आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बोले। मैं सिर्फ 6th स्टैंडर्ड के वीडियोस नहीं बनाती हूँ, 1st to 10th तक के वीडियोस बना रही हूँ। तो आपके जो भी जान पहचान वाले हो, रिलेटिव्स हो, उनको ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, तो देखो अभी ये पोएम है, अभी आपको पता है इस पोएम में क्या बोलते हैं। ये जो स्टार्टिंग की 4 लाइन्स है इसको क्या बोलेंगे, अगर आपको पता है, ठीक है, मैं आगे बताने ही वाली हूँ, लेकिन मेरा सुनने के बाद मत कमेंट करना, पहले ही आप उसे रोको और बताओ कि इसको है ना क्या बोलते हैं, फर्स्ट 4 लाइन्स को पोएम में क्या बोलते हैं। पता है तब कमेंट में लिखो, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं एक फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी किसी नए पोएम में। जब मैं पूछूं तब तक आप इतने रेडी होने चाहिए, अरे टीचर ये हमेशा पूछती है ना, अब मैं लिख देता हूँ। यस, तो धीरे धीरे ही बोलते हैं ना बच्चा टॉपर बनता है। पोएम्स में 4 लाइन्स हो, 6 लाइन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंजा। ठीक है, तो जिसको नहीं भी आता है कोई बात नहीं, आप ट्यूशन टीचर की तरह है तो आगे से आप टॉपर बनेंगे। ऐसा नहीं सोचना यार मैंने कमेंट नहीं किया, मुझे नहीं मालूम था, कोई बात नहीं। लेकिन नेक्स्ट में मुझे ज़रूर लगता है कि आप मेरे चैनल पे रहेंगे, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें कितने स्टैंजास है? 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इसमें कितने स्टैंजास है? 4। तो पहले मैं रीड करती हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ। द सिल्वर हाउस, there's a silver house in the lovely sky as round as a silver crown. It takes 2 weeks to build it up and two to pull it down. to pull it down, ठीक है। टू बोलने में सेम आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये 2 TWO2 है, वो TO2 है। तो ये सिल्वर हाउस किसको बोल रहे हैं? देखो हाउस मतलब वो किसको बोल रहे हैं? स्काई को। सिल्वर किसको बोल रहे हैं? मून को। देखो जब हम ड्राइंग भी करते हैं ना तो हम एक ग्रे कलर का यूज करते हैं ज़्यादातर मून दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे वो व्हाइट कलर दिखाया उन्होंने, मून का बताया, उससे किससे कंपेयर किया है? सिल्वर कलर से। क्राउन, जैसे कि आपने देखा होगा ना पहले के इसमें क्राउन्स पहनती थी क्वींस वगैरह, ठीक है। देयर इज अ सिल्वर हाउस इन द लवली स्काई एज राउंड एज अ सिल्वर क्राउन, इट टेक्स 2 वीक्स टू बिल्ड इट अप एंड 2 टू पुल इट डाउन। यानी कि स्काई में जब ये सिल्वर हाउस आता है ना, इधर सिल्वर जो आता है वो कितने टाइम में आता है? 2 वीक्स में, ठीक है। और चला कितने वीक में चला जाता है? 2 वीक्स में। यानी ऊपर आने में उसको 2 वीक लगता है और नीचे जाने में उसको 2 वीक लगता है। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि आपने जब भी देखा होगा मून है ना, मून धीरे धीरे बढ़ता है और जब मून एकदम अमावस आनी होती है ना तो धीरे 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 वो घटता है। यानी मून के आने में 15 दिन लगते हैं और मून को जाने में 15 दिन लगते हैं, ठीक है। तो ये फुल मून हो गया, यानी ये कौन सी पिक्चर दी है इन्होंने? फुल मून। अगर हम इसे हिंदी में बोले तो पूर्णिमा, ठीक है। और धीरे धीरे ये जब एकदम छोटा हो जाता है तो फिर क्या होता है? अमावस। क्या होती है? अमावस। ऐसा होता है, अमावस की रात थी, कुत्ते भौंक रहे थे। अगर आपको ये ऐसा जो बच्चों का पता होगा, बच्चे करते रहते हैं ना, डराते रहते हैं, अमावस की रात थी, ठीक है। तो ऐसे 15 दिन पूर्णिमा के लिए और 15 दिन अमावस के लिए, ठीक है। देयर सम नेक्स्ट स्टैंजा में, देयर अ मैन हु लिव्स इन द सिल्वर हाउस इन अ लोनली सॉर्ट ऑफ वे, बट व्हाट हिज नेम इज नो वन नोज और नो वन लाइक्स टू से। देखो कभी आपने ना मून को अगर ध्यान से देखा होगा ना अच्छे से, तो उसमें ना कभी कभी ऐसे ना बोलते हैं ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिखते हैं। तो कोई कोई ऐसे इमेजिन करता है कि इसके अंदर किसी का चेहरा दिख रहा है, इसके अंदर कुछ और दिख रहा है। तो कोई कोई सोचता है कि ये है कौन, लेकिन किसी को ये पता भी नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई इसके बारे में बताना चाहता है। लेकिन हम नॉर्मली चंद्रमा को क्या बोलते हैं? चंदा मामा। हमेशा क्या बोलते हैं? चंदा मामा। देखो आज हम छोटे थे तब हमारी मम्मी बोलती थी चंदा मामा। आज हम अपने बच्चों को बोलते हैं चंदा मामा, यानी तभी वो हमारे भी मामा, हमारे बच्चों के भी मामा, ठीक है। तो इसके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता। यानी पहले स्टैंजा सेकंड स्टैंजा एकदम इजी है कि उसमें क्या है, 15 दिन आने में लगते हैं चंद्रमा को और 15 दिन जाने में लगते हैं। और उस हाउस में कौन रहता है वो किसी को भी पता नहीं है और कोई बताना भी नहीं चाहता। इन लोनली सॉर्ट ऑफ इट, बोलते ना एक अकेला सा रास्ता है। Yet when you go to bed tonight, just draw the window blind and peep out at the silver moon this lonely man to find. Yes, अगर आपको देखना है ना कि ये इसमें कौन है, तो आज आप जब रात को बेड पे जाओगे सोने के लिए, ये बोल रहे, मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर बारिश हो रही है या आपके विंडो से मच्छर वगैरह आ जाते हैं तो आप जाके, ये नहीं टीचर ने पढ़ाया तो आपने जाके विंडो खोल दी कि मैं मून देखने जा रहा हूँ। मैं इनके हिसाब से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब आप बेड पे जाओगे यानी सोने जाओगे तो आप क्या करना, जस्ट ड्रॉ द विंडो ब्लाइंड। यानी अगर आपने देखा होगा हमारे घर में नॉर्मली कर्टन्स कैसे होते हैं, ऐसे करके शेप में होते हैं ना, और हम ऐसे करके खोल देते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा, एक मैं इमेज लगाती हूँ अगर मेरे को मिल जाती है तुरंत, नहीं तो मैं बाद में स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगी कि विंडो के जो वो कर्टन्स होते हैं ना, उसको खींचो, तो उसको खींचो ना तो वो खुल जाता है। ज़्यादातर ना ये ऑफिस वगैरह में होते हैं। यस, ये देखो आपने देखा होगा ना, ये एक इमेज है विंडो ब्लाइंड्स, ये देखो ये रहे, इस तरीके से ज़्यादातर बालकोनीज वगैरह में ना ये वाले रहते हैं। तो उन्होंने ये बोला, देखो ये खींचने को बोला ना, ये देखो ये आपको अगर यहाँ से स्क्रीन में दिख रहा होगा, लाइट की वजह से प्रॉब्लम ना हो तो ये वाइट वाइट डॉट्स है कि आप इसको ऐसे खींचो, ठीक है, और आप वहाँ से पीप मतलब झाँक के देखो क्या आपको वो मून दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस लाइन को मैं वापस रिपीट कर दूँ, जस्ट ड्रॉ द विंडो ब्लाइंड एंड पीप आउट एट द सिल्वर मून दिस लोनली मैन टू फाइंड। यानी कि आप जब बेड पे सोने जाओ तो आपके उधर जो कर्टन्स है ना उसको ड्रॉ करो, ड्रॉ द विंडो ब्लाइंड, है ना। यानी वो ये इसको ऐसे खींचो और ऐसे पीप मतलब बाहर झांक के देखो कि उसके अंदर जो आदमी है क्या वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। देन लास्ट स्टेंजा एक बार मैं आपको रीड करती हूँ, बट इफ हिज हाउस इज टेकन डाउन एंड ऑल द स्काई इज बेयर देन गो टू बेड बिकॉज ऑफ कोर्स द पुअर मैन वॉन्ट बी देयर।
देखो अब सिंपल चीज है कि अगर आपको वहां पे वो नहीं दिखा है ना, और हाउस उसका टेकन डाउन हो गया, हाउस टेकन डाउन मतलब कि वो वहां से चला गया, यानी कि अमावस आ गई, तो आपको बाहर मून दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो यहीं से आपको है ना, ये लॉजिकली पोएम है, दिमाग से आपको समझना है। मून आपको कब दिखेगा? जब मून स्काई में है, और उसको आने में 15 दिन लगते हैं। अगर स्काई में मून ही नहीं है तो आप बाहर झांकने से क्या करने वाले हो? यानी आपको इस बात का याद रखना चाहिए कि अभी क्या चल रहा है, पूर्णिमा चल रही है कि अमावस चल रही है, इस टाइम पे हमको मून देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये कोई रोज नहीं पूछता है, तो इसमें है ना जो मम्मी वगैरह उसको ज़्यादा पता होता है कि अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है कि शुक्ल पक्ष चल रहा है, अभी हमें मून देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अभी आप जो मेरा वीडियो देख रहे हो इस टाइम पे, तो आप मुझे ये बताओ कि अभी आप जब वीडियो देख रहे हो तो आपको इस टाइम पे मून देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है? टाइम नहीं बोल रही, मीन्स ये कृष्ण पक्ष चल रहा है कि शुक्ल पक्ष चल रहा है, मून के घर बनने का टाइम है या उसके घर बोलते ना जाने का टाइम है, ठीक है। तो वही बोल रहे कि वो टेकन डाउन यानी वो चला गया है। तो आप अगर अभी स्काई क्या हो गया, खाली हो गया है ना, तो यानी कि अमावस आ गई, तो आप अभी क्या करो, बेड पे जाओ ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ पे कोई भी पुअर मैन जो है ना, इसके अंदर जो मैं आपको बोलती हूँ ब्लैक ब्लैडर्स, वहाँ पर वो नहीं है। जब मून ही नहीं है तो मून के अंदर जिसको आप ढूंढने जा रहे हो तो उसको कहाँ से देखोगे? क्योंकि उसका हाउस क्या हो गया है, नीचे चला गया, यानी उसके हाउस बनने में 15 दिन लगते हैं और हाउस नीचे आने में 15 दिन लगते हैं। यानी इन शॉर्ट ये पोएम क्या बताई गई है कि जब आप लॉजिकली याद रखो कि मून आने में 15 दिन लगते हैं, मून को जाने में 15 दिन लगते हैं, और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि ये कृष्ण पक्ष चल रहा है कि शुक्ल पक्ष चल रहा है, यानी ये पूर्णिमा आने वाली है या अमावस आने वाली है। तो ये पोएट किसने लिखी है पोएम? जॉन ली ने। किसने लिखी है? जॉन ली ने। तो अभी मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है, और अगर आपने पोएम लर्न नहीं की है तो इसे लर्न कर लें, बहुत सिंपल है, अच्छी है, और इसमें राइमिंग वर्ड बहुत सिंपल है। क्राउन डाउन, वे से, ब्लाइंड फाइंड, बेड देयर, ठीक है, एंड द स्काई इज वेयर, मतलब कि स्काई पूरा खाली है। एंड एक ही लाइन है जो उसमें कंफ्यूज मत होना, जस्ट ड्रॉ द विंडो ब्लाइंड। वैसे पर्दे खोलने को नहीं बोला है, वो जैसे लंबे वाले रहते हैं ना, खींच के, जो मैं आपको पिक्चर दिखाई थी उसको खींचो और आप बाहर देखो। लेकिन आप ये ट्राई मत करना, अगर आपके यहाँ पे मच्छर वगैरह आते हैं तो आप रात को विंडो खोल दो, कोई मालूम पड़े लिजर्ड या छिपकली आ जाए और मम्मी चिल्लाने लग जाए। तो पहले एक मतलब बताया गया, अगर आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो, मम्मी या पापा को पूछ के, अगर आपको भी देखना यार मैं भी ऐसा करके देखूं क्या मुझे दिख रहा है क्या, वो आप चीज़ देख सकते हो। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है बेटा तो मुझे कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगी, जिससे कि आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन ना रहे और आप टॉपर बने। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।